डियर स्टूडेंट, आज अपन एक थ्योरम करेंगे। कि इफ n is a non-linear space and x0 is a non-zero vector in n, then there exists a functional f naught in n star dual space of n such that f naught x0 equal to norm of x0 and norm of f0 equal to 1। नॉर्म ऑफ f0 इक्वल टू 1, ये अपन थ्योरम करेंगे। इसी का एक दूसरा स्टेटमेंट इस तरह से आपके पास आ जाता है एग्जाम में कि let n be a non-linear space, linear space over K and X is a non-zero vector in n, then there exists a bounded linear functional x star on n such that x star x equal to norm of x and norm of x star equal to 1। दोनों एक ही हैं, सिम्बल्स चेंज किए हुए हैं। दोनों ही रूप में एग्जाम में पूछी जाती है, कभी ऊपर वाला स्टेटमेंट कभी नीचे वाला। तो फर्स्ट अपन एन, इसमें आपको दिखाना है कि एन आपका नॉन लीनियर स्पेस है, x0 नॉन जीरो वेक्टर है एन का। तो फर्स्ट अपन इसमें ले लेंगे एन नॉन लीनियर स्पेस है, x0 नॉन जीरो वेक्टर है और then there exists a functional अब यहाँ पहले एक बार देखें, एक बार दोनों स्टेटमेंट को। then there exists, ऊपर वाले स्टेटमेंट का then there exists a functional f naught in n star। नीचे वाले स्टेटमेंट में कहा है f naught किस x स्टार है। then there exists a functional x star on n। अब यहाँ देखिए कि f naught in n star, यहाँ है x star on n, ये फंक्शनल है। यहाँ ध्यान रखिए कि n x स्टार आपका फंक्शनल है ऑन n, तो इसका मतलब है x स्टार है n से r के अंदर कंटिन्यूस लीनियर फंक्शन है, यह फंक्शनल है। तो x स्टार है वो एलिमेंट्स किसका है, b n r का है, जिसको अपन क्या लिखते हैं n स्टार लिखते हैं। तो ये n स्टार का एलिमेंट है। तो एग्जाम में ऊपर वाला स्टेटमेंट है, नीचे वाला स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये इन n स्टार लिखा हुआ है, इन n स्टार लिखा हुआ है या ऑन n लिखा हुआ है। इन दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। इन n स्टार मीन्स n स्टार का एलिमेंट्स है, ऑन n मीन्स ये आपका
एन स्टार का ही एलिमेंट्स है, उसलिए अपन ओन वर्ड्स ले देते हैं। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो फर्स्ट अपन ले लेंगे कि लेट एन बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस and x0 is a non-zero vector in N. अब अपन क्या करेंगे, किस अक्षरों से स्पान सब स्पेस लेंगे n का। तो लेट m अल्फा x0 be the linear subspace of n spanned by x0, and we define a mapping f on m, मीन्स f है m से r के अंदर एक मैपिंग है, बाई f m का एलिमेंट्स है अल्फा x0 और r का एलिमेंट्स आपके पास इस तरह से लेंगे अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x0। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यदि अल्फा का मान अपने पास 1 हो तो अपने पास जो रिजल्ट आपको लाना है उस तरह से एफ नॉट x0 इक्वल टू उस तरह की स्थिति आपके पास आ जाएगी। तो ये जो अपन इस तरह से अपन एफ अल्फा x0 इक्वल टू अल्फा नॉर्म ऑफ एफ फॉर ऑल अल्फा x0 इज एलिमेंट्स ऑफ m, अपन देखेंगे कि एफ आपका कंटिन्यूअस या कहीं फंक्शनल है ऑन एम में। ये मैपिंग अपन ने डिफाइन की एफ आपके पास यही हो कहीं कि दैट इज एफ आपका मैपिंग है एम इंटू के के अंदर के आपका रियल आर या सी कुछ भी हो सकता है, सच दैट एफ अल्फा एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा नॉर्म ऑफ x0 फॉर ऑल अल्फा x0 इज एलिमेंट्स ऑफ m। ये मैपिंग अपन इस तरह से इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, अब आपको हार्मोनिक थ्योरम है उसको यूज करना है यहाँ पर। हार्मोनिक थ्योरम में यदि m सब स्पेस है n का, उसके अंदर फंक्शनल f डिफाइन है तो उसका होल स्पेस के अंदर अपन उसका एक्सटेंशन अपन कर सकते हैं विद द सेम नॉर्म। तो यहाँ जो हार्मोनिक थ्योरम है एक बार थोड़ा सा देखें कि इस हार्मोनिक थ्योरम में अपन क्या करते हैं कि ये जो m आपका है और ये n है, इसके अंदर अपन ने ये k ले लिया, फंक्शन अपन f डिफाइन किया। यदि f आपका कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल हो ऑन m, जो कि अपन इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं f अल्फा x0 इक्वल टू अल्फा नॉर्म ऑफ x0, तो अपना जो इस f का अपन होल स्पेस के अंदर एक्सटेंशन अपन कर सकते हैं और उस एक्सटेंशन को अपन नाम दे देंगे f नॉट। क्या दे देंगे? f नॉट, क्योंकि आपके थ्योरम में कह रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल f नॉट इन n स्टार या ऑन n सच दैट f नॉट x0 इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। अब देखिए कि ये f नॉट f का एक्सटेंशन है, तो मीन्स f अल्फा x0 इक्वल टू f नॉट अल्फा x0, ये दोनों सेम ही है। और अल्फा बराबर 1 ले लें, अल्फा का मान 1 ले लेते हैं, तो अपने पास जो रिजल्ट थ्योरम का पहला पार्ट है एफ नॉट
एक्स जीरो इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ एक्स जीरो आ जाता है। दूसरा पार्ट है नॉर्म ऑफ एफ जीरो इक्वल टू 1। तो इस तरह से अपन ये डिफाइन कर रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शनल अपन ने लिया एफ एम के अंदर, इसका जो नॉर्म है ये आपके पास 1 आ रहा है। हार्मोनिक थ्योरम के अनुसार एफ और एफ नॉट का दोनों का नॉर्म है वो कितना है, वो समान है। तो नॉर्म ऑफ एफ बराबर 1 रखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नॉर्म ऑफ एफ जीरो है वो 1 आ जाएगा। ये आपका थ्योरम का सेकेंड पार्ट था। इसलिए अपन इस तरह का अपन फंक्शनल लेकर अपन यहाँ चल रहे हैं। इसको अपन नंबर 1 लगा देते हैं। तो इट इज क्लियर दैट f is a functional on M with f x0 equal to norm of x0। सिंस अल्फा बराबर 1 अपन लेंगे यहाँ पर, एंड नॉर्म ऑफ f इक्वल टू 1, ये अपन देखेंगे यहाँ पर पहले। तो f इज लीनियर, फर्स्ट अपन लीनियर देख लें। तो सिंस इफ अल्फा 1 x0 अल्फा 2 x0 आर टू एलिमेंट्स ऑफ M and alpha is any scalar k, then लीनियर दिखाने के लिए फर्स्ट अपन दिखाएंगे कि f अल्फा 1 x0 प्लस अल्फा 2 x0 इक्वल टू f अल्फा 1 x0 प्लस f अल्फा 2 x0। फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करके अल्फा को बाहर लेते हुए दिखाएंगे इक्वल टू, इसको अपन इस तरह से लिख दें f अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x0, और बाय फर्स्ट ये आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 f नॉर्म ऑफ x0 बाय फर्स्ट। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा 1 नॉर्म ऑफ x0 प्लस अल्फा 2 नॉर्म ऑफ x0। अगेन बाय फर्स्ट अपन यूज करें तो ये आ जाएगा f अल्फा 1 x0 प्लस f अल्फा 2 x0 अगेन बाय फर्स्ट। सो f अल्फा 1 x0 प्लस अल्फा 2 x0 इक्वल टू f अल्फा 1 x0 प्लस f अल्फा 2 x0, नंबर 2 कह दें इसको, एंड f अल्फा ऑफ अल्फा 1 x0 इक्वल टू, ये आ जाएगा अल्फा अल्फा 1 नॉर्म ऑफ x0 इक्वल टू अल्फा f, ये बाई फर्स्ट आ रहा है, f अल्फा 1 x0, ये भी अगेन बाई फर्स्ट आ रहा है। नंबर 3 कर दें तो सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लाइज f इज लीनियर मैप। अब अपन इसको बाउंडेड देखेंगे क्लियरली। f is bounded linear functional on M, on M। तो बाउंडेड आपको दिखाना है, पहले दिखा दें। बाउंडेड दिखाने के लिए अपन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें f अल्फा x0 की इक्वल टू, नंबर 1 के अनुसार ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x0 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बाई फर्स्ट। इसको अपन इस तरह से लिख दें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ x0, नॉर्म ऑफ x0,
और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स जीरो, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स जीरो। तो ये वैल्यू आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स जीरो की आ रही है। एफ अल्फा एक्स जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो आ गई नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स जीरो। इसको अपन ने इस तरह से लिख दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ अल्फा एक्स जीरो इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स जीरो। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है एफ इज बाउंडेड, बाउंडेड है तो कंटिन्यूस है, तो हेंस एफ इज बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एम एंड नॉर्म ऑफ एफ की डेफिनेशन के अनुसार ये होता है सुप्रीमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स किस गए, अल्फा एक्स जीरो है, तो सुप्रीमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ अल्फा एक्स जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स जीरो इज लेस दैन इक्वल टू 1। इसको अपन यूँ लिख दें, सुप्रीमम ऑफ, ये जो इक्वेशंस थी इसको 4 नंबर दे देते हैं अपन, 4 को यूज करें तो ये आ जाएगी नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स जीरो, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स जीरो सच दैट नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स जीरो इज लेस दैन इक्वल टू 1 बाई 4th। तो ये सुप्रीम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू 1, इसको 5 नंबर कर दें। हेंस बाय हार्न-बनाच थ्योरम F can be extended to a functional f naught in n star। थ्योरम में एग्जाम में इन एन स्टार आया जाता है, इन एन स्टार नहीं, ऑन एन और ऑन एन जो भी है, सच दैट नॉर्म ऑफ एफ नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, और नॉर्म ऑफ एफ कितना है, 1, और इक्वल टू 1 बाई 5th। एंड एफ नॉट एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स जीरो, एक्सटेंशन है इस कारण से, और एफ एक्स जीरो कितना है, नॉर्म ऑफ एक्स जीरो है, नॉर्म ऑफ एक्स जीरो है, ये बाई 4th फॉर अल्फा बराबर 1, फॉर अल्फा बराबर 1। Hence, there exists a functional f naught in n star such that f naught x zero equal to norm of x zero and norm of f zero equal to 1। ये आपकी थ्योरम थी, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार अब पूछी जाती है। इसका आगे और थ्योरम अपन करेंगे, उनमें इसका यूज भी होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।